मुख पर मंद स्मित और हृदय में करुणा का वास है। माता सृष्टि भूषण जी के चरणों में मानवता का अटूट विश्वास है। मुनि आर्यका संघों की वैयावृत्ति हो या सम्मेश शिखर जी, सोनागिर जी, श्री महावीर जैसे महातीर्थों के साथ साथ दिल्ली महानगर में त्यागी वृत्तियों हेतु शुद्ध आहार की व्यवस्था के साथ पिच्छी, कमंडल, औषधि, शास्त्र आदि की व्यवस्था करवाई जा रही है। माता जी के दिव्य संकल्पों ने चर्या और साधना को निर्विघ्न बनाया है। साधु सेवा ही साक्षात धर्म की सेवा है। साधु सेवा के साथ साथ ही सृष्टि मंगलम निजाश्रय भोपाल एक ऐसा धाम जहां ढलती उम्र को अकेलेपन का भय नहीं, बल्कि अपनों जैसे वात्सल्य और जिन दर्शन का सौभाग्य मिलता है। यहाँ वृद्धजन सम्मान के साथ अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करती हैं। वृद्ध साधकों के लिए शुद्ध भोजन, आवास, जिन दर्शन, भक्ति पूजन आदि की व्यवस्था माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से की जा रही है। साधु सेवा वयोवृत्ति 1,11,000 रूपए, स्थायी सेवा निधि योजना 1,11,000 रूपए, मासिक आहार दान योजना 5100 रूपए, एक दिवसीय आहार दान, जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर 2100 रूपए, एक वृद्ध गोद योजना वार्षिक 31,000 रूपए। संतों का आशीर्वाद और वृद्धों की दुआ ही जीवन की असल पूंजी है। अपनी श्रद्धा को अर्पण करें। श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति सहयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण। खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। मोहेन समृतम ज्ञानम, मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवय। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। हम रोज पढ़ लेते हैं कि ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर, फिर भी उसी का पुरुषार्थ चलता है। और आचार्य कहते हैं मोह से समृद्ध जीवन आत्मिक ज्ञान को नहीं पा सकता है। क्यों नहीं पा सकता है? क्योंकि मोह का चश्मा लगा हो। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चश्मा खरीद लाते हैं, उन पर पन्नियाँ चढ़ी होती हैं। यदि हरी पन्नियाँ होती हैं तो सारा जगत हरा नजर आता है, यदि लाल पन्नियाँ होती हैं तो जगत लाल नजर आता है। इसी प्रकार से वस्तु का यथार्थ स्वरूप हमारी समझ में नहीं आता है। हमें लगता है पदार्थ जिस पर मोह होता है वो व्यक्ति गलत भी करे तो अच्छा लगता है। जिस पर मोह होता है उसकी हर स्वार्थ पूर्तियाँ हमें अच्छी लगती हैं। और आचार्य यही कहते हैं मोहेन समृतम ज्ञानम, मोह से समृद्ध ज्ञान पदार्थ को, यथार्थ को नहीं देख सकता है। क्योंकि जगत जो कुछ है, लोग कहते हैं मोह कपड़ों में है, परिवार में है, बच्चों में है, पदार्थों में है, जीवन शैली में है। वास्तव में कोई खाना छोड़ देता है, कोई मंदिर में अर्घ चढ़ाता है, कोई दान दे देता है और सोचता है मोह छूट गया। लेकिन कभी कभी वो मोह भी बढ़ जाता है। मैंने दान दिया, मैंने तपस्या की, मैंने इतना कुछ किया, मैं पर्वतों पर, मैं शिखरों पर, मैं 10 उपवास कर लेता हूँ, मैंने इतना स्वाध्याय किया। आचार्य कहते हैं कि लघुता आना चाहिए, ज्ञान से विनय आना चाहिए और विनय से ज्ञान की वृद्धि होती है। लेकिन आजकल आदमी विनय को भूल गया है। हम चाहते कि शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा तो शायद हम सिद्ध शिला पर पहुँच जाएंगे। हमने जीवन की यथार्थता को भूल गए हैं। जिस प्रकार से कोई नाविक लंगर नहीं खोले और पूरे समय चलता रहे तो वो कहीं पहुंचेगा नहीं। इसी प्रकार से कोई नाविक नाव में बैठ जाए और रात भर खे, लेकिन सुबह उठ कर देखे उसकी नाव वहीं की वहीं खड़ी है, तो इसमें क्या कारण? ना नाव का दोष है ना नाविक का दोष है,
लेकिन नाव में तो बैठ गया। जो लंगर खोलनी थी, जिसके द्वारा नाव आगे बढ़ती, वो नाव का लंगर नहीं खोला। इसी प्रकार से हमारे जीवन में, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में, जिस मान्यताओं में, जिस शास्त्र से बंधे होते हैं, जिस संप्रदाय से बने होते हैं, जिस रूढ़ियों से बंधे होते हैं, उसको एक जरा भी अलग नहीं करना चाहते हैं। हमारी कई जातियां, प्रजातियां इसलिए विलुप्त हो गई। उनके बुजुर्ग किसी परिस्थिति में चावल खाते होंगे, उन्होंने कहा हम भी चावल ही खाएंगे, हम गेहूं नहीं खाएंगे, और गेहूं नहीं मिला, चावल नहीं मिला, तो वो विलुप्त हो गई। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हम शराबियों की तरह हैं। मोह की शराब भी बहुत बड़ी शराब होती है। वो शराब तो खटाई से, दवाई से शायद उतर जाती है, रात पियो सुबह उतर जाती है। लेकिन हमारे दौलत राम जी ने कहा है, मोह महामद पियो अनादि, भूले आप को वर मत बादी। और इसी का प्रमाण है कि हर तरह की आध्यात्मिक शराबें भी हैं, लेकिन एक शराब ऐसी जो सारी शराबें बेकार हो जाती हैं, उसे शराब नहीं कहते हैं, वो भक्ति का आध्यात्मिक जागरण है। वो है कि हमारे जीवन को अपनी यथार्थता पता हो। हम मिथ्या दृष्टि की परिभाषा में पढ़ते हैं कि जो 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान करता है वो मिथ्या दृष्टि होता है। क्या आज लोगों को विपरीत श्रद्धान नहीं है? अपनी इस पर्याय को ही हम जीवन नहीं मान रहे हैं। इस पर्याय के अलावा भी जीवन है। और कहते हैं अजीब पदार्थों को, जो कुछ भी हमें दिख रहा है, जो चेतना है वह अंतरंग की अनुभूति से आती है, और जो चक्षुओं से दिखता है वो सब जड़ है, और जड़ को ही हम यथार्थ मान चुके हैं। एक बार किसी राजस्थान की में एक काफिला निकला, और 100 ऊँटों का काफिला था। लेकिन 100 ऊँट जब रात को बांधने लगे तो देखा कि एक की रस्सी कहीं छूट गई थी। कोई उपचार नहीं मिला, बहुत ऊँट को बैठाने की कोशिश की, लेकिन ऊँट बैठा ही नहीं। काफिले के प्रमुख से जाकर कहा गया कि एक ऊँट की रस्सी छूट गई है और वो बैठता ही नहीं, क्या किया जाए? तो कहते हैं उस प्रमुख ने कहा, मुखिया ने कहा कि गले में रस्सी डाल दो और खूंटी गाड़ दो, वो बैठ जाएगा। लोगों ने कहा अरे आप भी अजीब बात करते हैं, खूंटी होती, रस्सी होती तो हम आपके पास आते क्या? हमने कहा कि उसकी रस्सी छूट गई है कहीं। उनने कहा कोई बात नहीं, रस्सी की जगह तुम अपना तौलिया सिर्फ डाल दो, निकाल लेना, बांधना नहीं। और खूंटी किसी दूसरी की खूंटी पर भी तुम ठोकने का प्रयास करना और ऊँट बैठ जाएगा। और वैसा ही हुआ। उन्होंने एक कपड़े को गले में डाला और घुमाकर निकाल लिया, और किसी दूसरे ऊँट की खूंटी को ठोका और ऊँट बैठ गया। चलो वहाँ तक तो ठीक था, समस्या का समाधान हो गया। लेकिन सुबह ऊँट उठा ही नहीं। फिर लोग आए और कहने लगे आपने बैठा दिया था, कोई जादू तो नहीं कर दिया, वो उठता ही नहीं। उन्होंने कहा तुमने खूंटी खोली क्या, तुमने उसकी रस्सी खोली? लोगों ने कहा आप भी अजीब बात करते हैं, हम तो आपको सोचते हैं कि आप बड़े अच्छे ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं, लेकिन आप भी ऐसी बातें करते हैं। जब हमने खूंटी बांधी नहीं थी, रस्सी बांधी नहीं थी, तो खूंटी क्या खोले, क्या रस्सी खोले? वहाँ तो कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुम खूंटी उखाड़ने के लिए 1-2 बार उसमें ठोकर लगाओ, और जैसे डाली थी तुमने वैसे ही एक कपड़ा निकाल लो, डाल कर निकाल लो, उससे पता चल जाएगा कि मेरी खूंटी खुल गई। और वैसा ही हुआ कि खूंटी ठोकने का, निकालने का प्रयास किया गया और रस्सी खोलने का प्रयास किया गया, और ऊँट उठ गया, चलने लगा। ध्यान रखना, वो तो ऊँट चलने लग गया, आपको लगता वो ऊँट था। या हर आदमी आज अपनी समाज की, संप्रदायों की, परंपराओं की, मान्यताओं की, रूढ़ियों की खूंटियों में बंधा है। हर आदमी कहता है इस धर्म को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, इस गुरु को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, इस परंपरा को मानो नहीं तो नरक चले जाओगे, ऐसे कपड़े पहनो नहीं तो नरक चले जाओगे। हर धर्म अपने आप को, अपने जीवन को ऊंचा नहीं बना पा रहा, दूसरों के कंधों पर, जैसे मुर्दे को कंधे पर उठा लेते हैं, इसी प्रकार से हमने धर्म की, परंपराओं की, रूढ़ियों की गठरियों को अपने कंधों पर डाल रखा है।
और सोचते हैं कि हम बहुत ऊंचे हो जाएंगे। ऊंचे नहीं हो जाएंगे। आज हमने भगवान के नाम लेने को हर कोई कहता है, एक बार नाम ले लो, एक बार स्मरण कर लो भगवान का, झूठे मन से भी नाम ले लो, फिर हम मोक्ष चले जाएंगे, हमें स्वर्ग गति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे ये जीवन भी स्वर्ग नहीं बन पा रहा है, उस जीवन की स्वर्ग की क्या प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं हवन करो, आहुतियाँ दो, ये चढ़ाओ, बरसात हो जाएगी, पानी बरस जाएगा। मैं कहती हूँ पानी बरसे या ना बरसे, जो आपके सामने का अनाज है जिससे आपका पेट भरता वो भी खत्म हो जाएगा। लोग कई मनो चीज लगा देते हैं, लेकिन कभी विचार करना इन चीज़ों से परमात्मा की पूजा होती है क्या। अरे प्रकृति की शोभा है, इन्हें विनष्ट मत करो, लेकिन अपनी संस्कृति को, अपनी प्रवृत्ति को बदलो। अपनी प्रवृत्ति बदलेगी, चित्त वृत्ति बदलेगी तो दुनिया बदल जाएगी। चित्त वृत्ति आदमी नहीं बदलता है, बाहर से प्रवृत्तियां बदलता है। आपने देखा होगा कोई ऊपर से आपको नमस्कार करता है और अंदर में कतरनी चल रही होती है, आपको तुरंत समझ में आ जाता है, क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें। परख सकती नहीं रत्नों को हर इंसान की आंखें, और दिखाई क्या उसे देगा जो ना हो ज्ञान की आंखें। उसे क्या दिखाई देगा जब ज्ञान की आंखें नहीं हो। तो बच्चा भी समझता है कि माँ किस वृत्ति से उसे प्यार कर रही है, थपकियां दे रही है, थप्पड़ मार रही है। छोटा सा बच्चा भी माँ की गोद में होता है और माँ क्रोध में होती है, तो उसे पता चल जाता है वो आनंद में नहीं रहता है। कभी कभी माताएं बच्चे को सुलाते टाइम लोरियां सुना रही होती हैं और सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा बच्चों को गीत सुना रहे हैं और बच्चा मेरी गीत से सो गया। लेकिन कभी विचार करना, बच्चा गीत से नहीं सोया है, बच्चा ऊब से सो गया। एक ही बात को आप इतनी बार रिपीट करोगे तो नींद आएगी, नींद नहीं आएगी तो बच्चा बहाना मार के सो जाएगा कि चुप तो हो जाए। हम भी इसी प्रकार से बहाने मार रहे हैं। हम लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भय से ले रहे हैं, स्नेह से ले रहे हैं, और कहते कुछ वांछा से ले रहे हैं, लोभ से ले रहे हैं। जबकि समंत्र भद्र स्वामी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के अंदर मोह नहीं होता है, लोभ नहीं होता है, भय नहीं होता है, स्नेह नहीं होता है, और इन सब के कारण भगवान का नाम वो नहीं लेता है। वो जानता है कि मोह किन पदार्थों से करना है, तो पदार्थों का परिवर्तन है। आज इस रूप में हमारी चेतना है, कल दूसरे रूप में इन पुद्गल परमाणुओं के शरीर बन जाएगा। आज इस मूर्ति रूप में, कल खंडर हो जाएगा। आज ईट रूप में, कल रेत हो जाएगी, क्योंकि सब रेतें पत्थर हो जाती हैं और सब पत्थर एक दिन रेत हो जाते हैं। ये पुद्गल का परिवर्तन है। एक दिन बच्चा बड़ा होता है और बड़े से बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। मर जाता है इसका मतलब देह परिवर्तित हो जाती है। बच्चे में जो उमंगें थी, बच्चों में भविष्य की कल्पनाएं थी, भविष्य की कल्पनाएं हैं, कुछ कर गुजरने की हिम्मत है, इसीलिए तो बच्चे को बच्चा कहा जाता है। बच्चे में भविष्य नजर आता है, क्योंकि हो सकता है वो और ऊपर उठे, और इतना ऊपर उठे कि अपनी आत्म चेतना के द्वारा वो परमात्मा भी बन सकता है। हमारे यहाँ 3 आत्माओं के भेद कहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। जो बाहिर में आत्मा लगी है, जो अपने आप से हटकर दूसरों को, हम सब कहते हैं हम उसका कल्याण कर देंगे, अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, दूसरे का क्या कल्याण कर देंगे। लोग कहते हैं हम उसे शांति दे देंगे। अरे अपने आप में शांति नहीं, दूसरों को क्या शांति दे दोगे। लोग कहते हैं हम उसे रास्ता बता देंगे। तुम खुद अंधे हो, दूसरों को रास्ता क्या बताओगे। तुम्हें अभी तक खुद पदार्थ का यथार्थ स्वरूप नहीं आया समझ में कि पुद्गलों का परिवर्तन है। आप किसी को क्या रास्ता दिखा दोगे। एक बार 2 मित्र जा रहे थे, एक मित्र अंधा था, रास्ते में मित्रता हो गई थी। हम सब की भी रास्ते में मित्रता हो जाती है। कोई 20 साल बीच में आता है, कोई 22 साल बाद आता है, कोई 40 साल बाद आता है, नाती पोते समझो 50-40 के बाद में आते हैं, बच्चे आपके 20-22 में आते हैं। ये जीवन रेल की पटरियों की तरह नहीं कि सब कुछ निश्चित है, इसी पर चलना है, और जो बीच में आते हैं उनसे कितना मोह हो जाता है। आपको पता है, बच्चा छोटा होता है, माँ बाप के साथ लगता है, माँ को झूठ बोलकर जाना पड़ता है, लेकिन जब विवाह हो जाता है, किसी राग दूसरी जगह परिवर्तित हो जाता है, तो बच्चे को माँ बाप ऐसे लगने लगते हैं बोझ हैं। और वही
बच्चा जो अभी तक माँ की मानता था वो पत्नी की मानने लगता है। लेकिन हमें सिखाया ही जाता है किसी की मानो, अपनी मत मानो, किसी के साथ रहो, अपने आप साथ में मत रहो, किसी का अवलंबन लो, आत्म अवलंबन मत लो। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें हमेशा ये सिखाया गया, कुछ पकड़ो, अपने आप को जकड़ो, कहीं बंध जाओ, किसी खूंटियों पर टांग दो। हम अर्थियों की तरह हैं, अर्थी पर कंधे थक जाते हैं तो दूसरे कंधे पर ले लेते हैं, सोचते हैं राहत मिलेगी, वो राहत नहीं मिलेगी, थोड़ी देर में दूसरा कंधा भी थक जाएगा। उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। उम्र के साथ राहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ निगाहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिंदगी में एक ठोकर लगे तो चाहें बदल जाती हैं। कभी कभी ठोकर भी आपका पुरस्कार बन जाती है, ठोकर भी आपकी ज़िंदगी में शिक्षा का कारण बन जाती है। लेकिन हम लोग कहते हैं हम संसार से ऊब गए हैं। कहाँ ऊबे हैं? सिर्फ मुखौटे बदल लेते हैं, कटोरे बदल लेते हैं, गांव शहर बदल लेते हैं, मकान बदल लेते हैं, लेकिन भिखारीपना नहीं बदलता है। हम भगवान का नाम भी क्यों लेते हैं? कभी विचार किए? आपको डर लगता है, परीक्षा का टाइम होता है तो बच्चे पेपर देने में भगवान का बड़ा आंख बंद बंद करके बोलते भगवान पेपर ठीक करा देना। केस अटका हो तो वकील को फीस देते हो और भगवान के सामने फोकट में चले आते हो कि मेरा केस जिता देना। भगवान केस जिता देंगे क्या? भगवान कोई घूसखोर जज है क्या? आदमी कितना बेईमान है। शरीर के उपचार के लिए डॉक्टर को लाखों रुपए दे आता है और भगवान से कहता है यदि आए ठीक हो गए तो आपके दर्शन करने आएंगे। जहाँ करुणा